हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का 5 सेट करने वाले हैं, ठीक है ना। 5 सेट करने वाले हैं, ठीक है, हिस्ट्री का, ठीक है ना, जो कि जैक के लिए है। हिस्ट्री का जो कि जैक के लिए, झारखंड के लिए, ठीक है ना। तो जिसका जिसका 28 तारीख को परीक्षा है वो देख सकते हैं ये वाला पेपर, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो 200 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, एक सेट में 40 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए, एक सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था, तो ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है। पहला का हो जाएगा बी इज द करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। एक सेकंड, यहाँ से हम जूम जूम इन कर ले क्या लोग। को नहीं, चलो ठीक है, जूम इन कर लेते हैं। हाँ, अब कलर थोड़ा पेन का चेंज कर लेते हैं, लाल रख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, हड़प्पा सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था, हो जाएगा। तो दूसरा का हो जाना चाहिए लोथल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा है, ठीक है। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है। तो तक्षशिला किस राज्य में स्थित है, तो हमारा गंधार राज्य में, ठीक है, गंधार राज्य में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी। तो विश्व में सबसे पहले कौन सा धातु मैंने पाई गई थी। तो पांचवा का हो जाएगा तांबा सबसे पहले पाई गई थी, ठीक है। तांबा इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पेय क्या था। तो आर्यों, जो आर्य समाज का था, वो मतलब प्रिय पीने वाला क्या था। तो छठा का आप लोग बोलिए, छठा का हो जाएगा सोमरस था, ठीक है, आर्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। तो हमारा जो है त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म से संबंधित है हमारा त्रिरत्न, तो हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, ठीक है, जैन धर्म से त्रिरत्न संबंधित है। अब इधर से यहाँ से कट चलते हैं, क्योंकि सेट 2 यहाँ दिया हुआ है। आप लोग सही से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ऐसा करता हूँ, इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ से, मेगा स्थनीज कौन था। तो आठवां क्या हो जाएगा, आठवां का मेगा स्थनीज जो था एक राजदूत था, ठीक है। मेगा स्थनीज राजदूत था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इबन बतूता किस देश का निवासी था। तो इबन बतूता हमारा किस देश का निवासी था, तो ऑप्शन नंबर मतलब सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, मोरक्को का। मो मोस्कैको होना चाहिए, बट मोरक्को यहाँ दिया हुआ है, एक थोड़ा सा देख लीजिएगा। इबन बतूता किस देश का रहने वाला था। वीरशैव आंदोलन के जनक कौन थे। तो वीरशैव आंदोलन के जनक कौन थे हमारे, तो वीरशैव आंदोलन के जनक हमारे थे बासवंतरा करके हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर पूछ ला, इस्लाम का जिस शताब्दी से उदय हुआ वह थी। तो क्वेश्चन पूछा है कि मतलब इस्लाम का जिस शताब्दी, इस्लाम का कब उदय हुआ ये पूछा है, ठीक है ना। तो कब उदय हुआ है, किस शताब्दी में उदय हुआ है, तो 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था। जो विजयनगर मतलब जो विजयनगर साम्राज्य था उसके संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक कौन थे विजयनगर के, एक सेकंड हम, तो 12 नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। हरिहर एवं बुक्का थे विजयनगर के संस्थापक, ठीक है। विजयनगर के संस्थापक कौन थे, तो हरिहर एवं बुक्का थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विजयनगर साम्राज्य के किन दो नदियों को दोआब का फला फूला क्वेश्चन यहाँ से कट गया, ठीक है। दोआब का फला फूला कहा जाता है, इस तरह करके होगा, ठीक है। तो 13 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 13 नंबर का हो जाएगा कृष्ण तुगभरदा दोआब, ठीक है, कृष्ण तुगभरदा दोआब, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है।
तो हमारा जो खरीफ फसल है किस ऋतु में होती है, तो पतझड़ ऋतु में हमारा खरीफ फसल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की, तो अकबरनामा की रचना हमारा किसने की थी, तो अबुल फजल ने की थी अकबरनामा का रचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था और 1556 को हुआ था दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक तो मतलब बाबर थे। ठीक है, मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बाबर थे। अगला क्वेश्चन क्या चलता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, दक्कन का विद्रोह कब हुआ, तो दक्कन का विद्रोह कब हुआ था, 18 नंबर। दक्कन का विद्रोह हमारा 1875 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, डेट वाला याद रखते चलिए, दक्कन का विद्रोह 1875। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मालवाड़ी व्यवस्था, एक सेकंड यहाँ से, मालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई था, तो क्या इकाई था, 19 का हो जाएगा महल। ठीक है, महल वसूलने का मतलब था। ठीक है ना, मालवाड़ी व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू मतलब आरंभ हुआ था, तो कहाँ से आरंभ हुआ था, तो मेरठ से। ठीक है ना, मेरठ से आरंभ हुआ था मतलब 1857 का विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है, तो हमारा स्थित है मद्रास में। ठीक है ना, फोर्ट सेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में बनवाया गया था, तो इस तरह करके क्वेश्चन होगा, तो इसका हो जाएगा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के मतलब स्वागत में बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कट गया है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में कौन सा नगर सुनिश्चित अनुसार बना था, तो इसका इसका मतलब होगा पाटलिपुत्र करके। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की ये थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में कौन सा नगर सुनिश्चित अनुसार बना, तो यहाँ कट गया क्वेश्चन। ठीक है ना, अब हो भी नहीं रहा, हम जूम आउट भी करें तब पर भी देखिए कट गया क्वेश्चन इधर वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा देखिएगा, सुनिश्चित अनुसार बना, तो इसका हो जाना चाहिए पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ, वंग भंग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था, 24 नंबर। 24 नंबर का हो जाएगा 1905 ईस्वी में वंग भंग का मतलब आंदोलन का आरंभ हुआ था। याद रखिएगा जो जो डेट वाइज है, वंग भंग आंदोलन का आरंभ 1905 ईस्वी। भारत राष्ट्र का भारत राष्ट्र का पिता माना गया है क्यों, इस तरह करके क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब माना गया है किसको, भारत राष्ट्र का पिता माना गया है 25 नंबर, तो हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी को। मोहनदास करमचंद गांधी को पिता माना गया, अरे बोलते हैं ना फादर ऑफ द इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 26 नंबर, यहाँ से देखिए, एक सेकंड। हाँ, आप लोग को बताए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब आरंभ की, यहाँ लिखा है गांधी जी ने मतलब दांडी यात्रा कब आरंभ किया हमारा, तो जो हमारा आरंभ किया वो किया था 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई, तो हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 27 का, तो हो जाएगा 1915 ईस्वी को हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाकिस्तान का गठन कब हुआ, पाकिस्तान का हमारा जो गठन है वो कब हुआ था, तो हो जाएगा उपयुक्त में कोई नहीं, बट इसका एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, 28 का। 29 क्वेश्चन नंबर की बोलते हैं, 29 क्वेश्चन नंबर की ओर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 29 नंबर, मूल कर्तव्यों की संख्या 10 है। ठीक है, 10 है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, तो भारतीय संविधान में हमारे 22 अध्याय हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारे चलते हैं 31 नंबर, हैदराबाद का भाग में विलय कब हुआ, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ, 31 नंबर हो जाएगा, तो 1948 में हुआ था। ठीक है, 1948 में हैदराबाद भारत में जुड़ा था। ठीक है ना, ऐसा करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी, तो हमारा कैप्टन मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने, कैप्टन मुनरो ने। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्यों चलता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, कैप्टन मुनरो ने। अगला क्वेश्चन, नूरजहां किसकी पत्नी थी, तो नूरजहां किसकी पत्नी थी, हम लोग जानते हैं जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। ठीक है ना, जहांगीर की पत्नी नूरजहां। अगला क्वेश्चन, आयन एकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है, तो किस खंड से संबंधित है, तो हो जाएगा इसका द्वितीय खंड से संबंधित है आयन एकबरी अकबरनामा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था,
तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक 35 नंबर, तो इसका हो जाएगा रंग तित्तिरिये, ठीक है, रंग तित्तिरिये, ठीक है ना, तित्तिरिये मतलब हो जाएगा जो थ्री बोलते हैं, रंग तित्तिरिये, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मरीचा थी तो मरीचा क्या थी? 36 नंबर, मरीचा बौद्ध देवी थी, ठीक है ना, मरीचा जो थी बौद्ध देवी थी, ठीक है ना, मरीचा, ठीक है ना, मरीचा कौन थी? बौद्ध देवी थी। आप लोग हिस्ट्री भी याद रखते, मरचा क्या थी? तो बौद्ध देवी करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऋग्वैदिक समाज था तो ऋग्वैदिक समाज मतलब क्या था, को मतलब कैसा था? 37 का हो जाएगा, 37 का पितृ अष्टात्मक था ऋग्वैदिक समाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर से, भारत की रचना किस भाषा में हुई थी? भारत की रचना किस भाषा में हुई थी? 38 का हो जाएगा, सांस्कृतिक भाषा में। अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के कुल अभिलेख कितने प्राप्त हुए अभी तक? हम लोग जानते हैं 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? 40 नंबर, तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आई है, कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेट यहाँ से हम लोग कंप्लीट कर लिए, पहला सेट हम लोग का कंप्लीट होता है, दूसरा सेट की ओर चलते हैं, ठीक है ना। दूसरा सेट की ओर चलते हैं अब यहाँ से, सारा VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दूसरा सेट यहाँ से, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा हमारा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है, ठीक है ना। रावी नदी के किनारे हमारा हड़प्पा स्थित है, याद रखिएगा। रावी नदी के किनारे हमारा जो है हड़प्पा स्थित है। नहीं, ये वाला देख लीजिएगा, ये रावी ही होगा ना, रावी नदी किनारे हड़प्पा। यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, हम आंसर भी एक साइड मिला लेते क्या? हाँ, रावी होगा, ठीक है ना, रावी होगा, मेरे को डाउट लग रहा था। तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा नदी किनारे, मतलब हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? तो सिंधु सभ्यता में साम्राज्य क्या स्वरूप था? तो पीतस्थात्मक था, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तीसरा का हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी? तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राही थी, ठीक है ना, ब्राही लिपि जो है भारत की प्राचीनतम लिपि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। कालिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो कालिंग युद्ध का जो है वर्णन, कलिंग युद्ध का जो वर्णन है हमारा, उस 13वें शिलालेख में किया गया है। कितने शिलालेख में? तो 13वें शिलालेख में किया गया है हमारा कलिंग युद्ध का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामायण की रचना किसने की है? तो रामायण की रचना हमारा किसने की है? वाल्मीकि जी ने की है। वाल्मीकि जी ने हमारा रामायण की रचना की। अगला क्वेश्चन, अर्जुन किसके शिष्य थे, मतलब किसके स्टूडेंट थे? तो द्रोणाचार्य के स्टूडेंट कौन थे? तो अर्जुन थे, ठीक है ना। सातवां का 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? युद्ध देवता पूछा है। ऋग्वेद आर्यों के युद्ध देवता कौन थे हमारे? तो इंद्र थे, ठीक है ना। इंद्र जो थे ना, वो ऋग्वेद के आर्यों के युद्ध देवता थे। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सब लोग जानते हैं। वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का ज्ञान है। वेद मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद मतलब क्या होता है? हमारा ज्ञान होता है, ठीक है ना। वेद मतलब ज्ञान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से होगा 11 नंबर, तहकीक ए हिंदी में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो किसका यात्रा वित्रांत लिखा है वित्रांत। तहकीक ए हिंदी में किसका यात्रा वित्रांत लिखा है? तो 11 नंबर का बोलिएगा, 11 नंबर का हो जाएगा अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अल बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया वह थी? तो किस शताब्दी में हमारे भारत में अल बरूनी आया था? तो आया था 11वीं शताब्दी में, ठीक है, 11वीं शताब्दी में आया था अल बरूनी, ठीक है ना। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो वास्को डी गामा हमारा भारत कब पहुंचा था? तो 17 मार्च 1498 ईस्वी को पहुंचा था। 17 मार्च 1498 ईस्वी, याद रखिएगा, 17 मार्च 1498। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आईने एक बारी किसने लिखा? तो आईने एक बारी किसने लिखा था? हमारा अबुल फजल ने लिखा था आईने एक बारी। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य का मत
है, तो शंकराचार्य का क्या हमारा मत है, तो अद्वैतवाद है, ठीक है ना। शंकराचार्य का क्या मत है, तो अद्वैतवाद। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो विजयनगर साम्राज्य की हमारा जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हुई, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, विजयनगर साम्राज्य का किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा चलता था, मतलब विजयनगर साम्राज्य का दुश्मन कौन था, इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं। तो जो दुश्मन था बहमनी समाज था, बहमनी साम्राज्य से मतलब दुश्मनी चलता था, प्रतिस्पर्धा चलता था, कंपटीशन चलता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर क्या है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी हमारा मतलब हमारी राजधानी थी विजयनगर की, तो 18 क्या हो जाएगा, हम्पी थी, ठीक है ना। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खनवा का युद्ध कब हुआ, तो खनवा का युद्ध हमारा कब हुआ था, 19 का बोलिएगा, तो 1827 ईस्वी में खनवा का, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, प्रथम युद्ध, ठीक है ना। ऐसा करके याद रखिएगा। रबी फसल किस ऋतु में होती है, तो 20 नंबर, तो रबी फसल जो हमारी है बसंत ऋतु में होती है। अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की थी, तो अकबर की जो आलोचना है वो बदायूनी ने की थी, ठीक है। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था, तो किसने उखाड़ फेंका था, बहादुर शाह जफर को। 22 नंबर आप लोग बोलिएगा, तो 22 नंबर का होगा, अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था बहादुर शाह को, बहादुर शाह जफर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर की ओर चलते हैं। 23 नंबर, हाँ, तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है, तुजुक तुजुक ए बाबरी का लेखक कौन है, तो कौन है 23 का, 23 का हो जाएगा ए बाबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पारिया जातेदार कहाँ के रहते थे, तो पारे जाते जोतदार है, जोतदार कहाँ रहते थे, 24 का हो जाएगा गाँव में, जोतदार कहाँ रहते थे, गाँव में, ठीक है, मतलब किसान समझ लीजिए। पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं, तो पहाड़ी लोग जो हमारा है झूम खेती अपनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई, तो युद्ध करते हुए मतलब झांसी की रानी कहाँ मारी गई थी, तो 26 का हो जाएगा सी द करेक्ट आंसर, ग्वालियर में झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, कानपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था, तो कानपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने संभाला था, 27 नंबर आप लोग बोलिएगा, 27 का हो जाएगा नाना साहिब ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड, हाँ, क्या क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 27 हो गया ना, हाँ, 28 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो रेलवे की शुरुआत जो हमारा है 1853 ईस्वी को हुई, ठीक है। 34 किलोमीटर चला था थाने से लेकर मुंबई तक, ठीक है, थाने से लेकर मुंबई तक, याद रखिएगा, मुंबई तक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1853 ईस्वी में हुई, ठीक है। 29 नंबर, कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस जो गवर्नरों का निवास स्थान था, किस गवर्नर जनरल ने बनवाया था, कलकत्ता में एक गवर्नमेंट हाउस था, ठीक है ना, तो किस गवर्नर ने बनवाया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 29 का क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था, ठीक है ना, कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी, तो गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है, इसलिए लौटा दी केसरे हिंद की उपाधि। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर 1922 में सहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो क्या हुआ था, यही हुआ था ना, 31 का क्या हो जाएगा, 31 चोरी चोरा जो कांड हुआ था ना, उसी कारण मतलब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन फिर वापस लौटा लिया था, ठीक है ना। क्योंकि ये गांधी जी जो थे ये थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा से थोड़ा सा दूर रहते थे। मोहनदास करमचंद्र को महात्मा बनाया था, तो मोहनदास करमचंद्र को महात्मा बनाया था, तो कहाँ महात्मा बनाया था, 32 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि यहीं से पढ़ के आए थे ना। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था हमारा 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1907 में हुआ था। और कहाँ हुआ था ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। शुद्धि अधिवेशन शुद्धि अधिवेशन जिस संस्था या संगठन में ने चलाया हुआ था, तो क्या था, 34 का आप लोग बोलिएगा, एक सेकंड, हाँ, तो 34 का आप लोग बोलिए, 34 का क्या होगा, 34 का होगा आर्य समाज ने, ठीक है, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया था वह था आर्य समाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 35 नंबर, मुस्लिम लीग को ढाका में किस वर्ष
मुस्लिम लीग को ढाका में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ढाका में किस वर्ष शुरू किया गया था मुस्लिम लीग को? 35 नंबर, 35 का हो जाएगा 1906 ईस्वी में, ठीक है, 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारतीय मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए हैं? 36 नंबर, 36 का हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं, ठीक है, मतलब संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 42वें मतलब संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। याद रखिएगा 42 42 42 वाले मूल कर्तव्य एडेड 42, ठीक है, ऐसा करके। 37 नंबर, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों संविधान का है, तो क्यावा भाग है? 37 का हो जाएगा, 37 का हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो ये VIA भाग है, मतलब VI का मान कितना होता है ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। रोमन नंबर थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, बट बी होगा इसका। मूल कर्तव्यों को संविधान का भाग है, तो VIA भाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत में एक क्या है? एकत न्याय एक एकीकृत न्याय व्यवस्था। तो हाँ, तो भारत में यही है, ठीक है ना। भारत में क्या है? तो भारत में जो हमारा है एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ठीक है ना, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमने सबका समान एकीकृत न्याय व्यवस्था, मैंने सबको समान न्याय मिलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 39 नंबर की ओर चलते हैं। किस देश में किस देश के संविधान से भारत संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो किस देश से, मतलब किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित नहीं है? 39 का, तो 39 का हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका से संघीय व्यवस्था कोई लेना देना नहीं है। 40 का, 1857 के विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? 1857 के विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 40 नंबर, 40 का हो जाएगा बहादुर शाह के नेतृत्व में हुआ था। 1857 की क्रांति। हम लोग यहाँ से 80 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। हम लोग देखेंगे 120 क्वेश्चन कुल टोटल अब बचा हुआ है। तीसरा सेट की ओर चलते हैं, आप लोग याद रखते जाइएगा सारा, ठीक है ना। तो बहादुर शाह ने हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाँ, मॉडल सेट 3, ठीक है। यहाँ थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा यहाँ दिक्कत तो होगा क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मतलब घुमा घुमा है, ठीक है ना। घुमा घुमा क्वेश्चन में थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा ना भाई। तीसरा सेट की ओर चलते, तीसरा सेट, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख जो देवता थे वो पशुपति महादेव थे, ठीक है ना। देख लीजिएगा एक बार, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें हमको। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाग का शब्द है, किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का मतलब शब्द है? तो सिंधी भाषा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो हड़प्पा संस्कृति किससे आधारित थी? तो हमारा कृषि से आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो ऋग्वेद की जो हमारी रचना है वो हमारा हुआ था 1000 से 800 ईसा पूर्व, 1000 से 800 ईसा पूर्व, यहाँ 100 लिखा गया, 1000 से 800 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते, ईसा पूर्व हो जाएगा। वेदांग की संख्या कितनी है? तो पांचों क्या हो जाएगा, वेदांग की संख्या हमारा 6 है। वेदांग की संख्या हमारा जो है 6 है, ठीक है। अरे सॉरी यार, वेदांग की संख्या 6 है, ठीक है। गंगा पुत्र किसे कहते हैं? तो छठा का, गंगा पुत्र किसे कहते हैं? तो भीष्म को हम लोग गंगा पुत्र कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 6 प्रकार के, ठीक है। सातवां का बी इज द करेक्ट आंसर है। 6 प्रकार या 8 प्रकार? 8 प्रकार हो जाएगा, ठीक है। 8 प्रकार के विवाहों का है, ठीक है ना, मनुस्मृति में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन डाउट लग रहा है मेरे को। आर्यों की प्रमुख पशु कौन था? तो आर्यों की जो सबसे प्रमुख पशु था वो हमारा कौन था? तो 8वां का हो जाएगा ये गाय था, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। हाँ, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? तो धर्म चक्र परिवर्तन हमारा क्या है? तो प्रथम उपदेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रथम उपदेश है, ठीक है ना। 10वां क्वेश्चन हम चलते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी हमारा? तो सारनाथ में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इबन बतूता की भारत यात्रा में किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है? तो किस शताब्दी से संबंधित माना जाता है? 14वीं शताब्दी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 नंबर, हुमायूं दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? कौन आया था? तो बर्नियर आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 14 नंबर। क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा यार।
दिया हुआ कैसे है? 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर में क्या था? आर्यों का, ये तो गाय हो जाएगा। धर्म चक्र के परिवर्तन का 9वां, ये हो गया 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। तो इन 8, 9, 10, 11, 12, एक सेकंड देखने दीजिएगा यहाँ। तो इसका 12 का क्या हो जाएगा हमारा? जो 12 का हमारा है हुमायूं, तो इसमें इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सेट थोड़ा सा देख लीजिए। विजयनगर यहाँ 17 नंबर से चलते, ये वाला 16, 16, 15 से चलते हैं, ठीक है ना। 15 से क्या है? 15 से हमारा क्या है? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विजयनगर के शासक किस किस देवता के नाम पर शासन करते थे? तो विजयनगर में किस देवता के नाम पर शासन करते? विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते? तो 16 का क्या हो जाएगा? विरूपक्ष देवता के नाम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी? तो हो जाएगा 14वीं शताब्दी में। ठीक है ना, विजयनगर की स्थापना। 17 नंबर यहाँ से चलते हैं। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर से चलते हैं। 18 नंबर अउल फजल की जीवनी आईने अकबरी किस भाग से वर्णित है? तो किस भाग से हमारा वर्णित है? तो पंचम भाग से वर्णित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में कृषि, खेतों की जुताई, करों की वसूली, राज्य जमींदार जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो किस ग्रंथ में कृषि, खेती की जुताई, करों की वसूली, राज्य व जमींदारों के संबंध में मिलती है? तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा आईने अकबरी की किताब में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यही होना जो हो जाना चाहिए ना, किस ग्रंथ? तो आईने अकबरी के ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन, इसमें मुगल नाम व्युत्पत्र हुआ था? तो मुगल नाम व्युत्पत्र हुआ था तो कहाँ से हुआ था? मतलब कब हुआ था यार? इसे क्वेश्चन घुमा के, मंगोल से। कहाँ से हुआ था? मंगोल से। 20 का बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? किस नंबर, किस पुस्तक से अनुवाद के लिए रजमानामा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो रजमानामा का प्रयोग किस मतलब पुस्तक के अनुवाद से किया गया? किस नंबर? तो हो जाएगा महाभारत की। ठीक है, महाभारत की किताब से रजनामा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किसके शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसके काल में मतलब कहा जाता है? तो हो जाता है शाहजहाँ के काल में। ठीक है, शाहजहाँ काल में क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, रैयत व्यवस्था कितने प्रतिशत भूमि पर लागू है? तो रैयत व्यवस्था जो हमारा 51% भूमि पर लागू था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं? सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, राजमहल के पहाड़ियों के विषय में जानकारी किस अंग्रेज ने दिया था? तो किस अंग्रेज ने दिया था हमारा? तो बुकनान ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, एक सेकंड, हाँ, 1857 के विद्रोह 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो पहला व्यक्ति मंगल पांडे था। ठीक है, मंगल पांडे था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? कानपुर में किसने किया था नेतृत्व 1857 विद्रोह का? तो 26 नंबर का हो जाएगा नाना साहेब ने। नाना साहेब ने कानपुर से किया था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ के सेनानियों ने की? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ के सेनानियों ने की थी? कहाँ के सेनानियों? मेरठ के सेनानियों ने की थी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्य राजधानी कैसी बनाई गई? तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा बम्बई। ठीक है ना, बम्बई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अंग्रेजों ने किस स्थान को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो 29 का क्या हो जाएगा? ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया था? तो शिमला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 30 नंबर, ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना था? तो कहाँ हिल स्टेशन बना था? शिमला में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की ओर चलते, चोरी चौरा की घटना संबंधित है? चोरी चौरा की घटना जो है खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ तो कब प्रारंभ हुआ था हमारा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 32 का हो जाएगा बी, 1930 ईस्वी में। इसका क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन। चोरी चोरा की घटना संबंधित थी तो हमारा असहयोग आंदोलन से। ठीक है, सही बात है।
33 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, वो भी क्वेश्चन आ गया, तो कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान में कराची। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, ब्रिटिश कैबिनेट ने अपना 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली भेजा था, तो कब भेजा था, 35 नंबर तो हो जाएगा मार्च से जून 1946, मार्च से जून याद रखिएगा, मार्च से जून, यहाँ मई नवंबर भी दिया हुआ है इसीलिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 36 नंबर हमारा बोल रहा है कि समाप्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार जो हमारा बन गया कानूनी अधिकार, पहले मौलिक अधिकार के में था, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार अधिकांश लिए हैं, तो 37 का क्या हो जाएगा, 37 का बोलिए आप लोग, तो हो जाएगा अमेरिका के संविधान से, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, तो क्या है, तो क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था, तो हुआ था 1757 में हुआ था, ठीक है, 1757 में, ठीक है ना, सी द करेक्ट आंसर। प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगालों, किसके किनके किनके बीच, तो प्लासी में हुआ था अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था, ठीक है ना, बंगाल के नवाब, अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाबों के बीच हुआ था, ठीक है ना, तो ये इसको बोला था प्लासी का भी युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में। अगला अगला क्वेश्चन क्यों चलते 40 नंबर, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे हैं, तो 40 का क्या हो जाएगा, 40 का हो जाएगा पश्चिमी भाग, ठीक है, पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग में आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। हम इसलिए फास्ट फास्ट करवा रहे हैं आप लोग का, जुट में टाइम वेस्ट करने में थोड़ी ना अच्छा लगता है, हाँ, है ना, चौथा सेट है, ठीक है। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे यहाँ से, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो कहाँ से प्राप्त हुए थे, हमारा मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या हमारा कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन, महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा गया था, तो क्या जोड़ा गया था, हमारा ब्रह्मचार्य जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी, प्रयाग परिस्थिति की रचना जो हमारा है हरिशेष सेन ने की थी। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के जो हमारे लेखक है वो हमारे कैटलिय थे। अगला क्वेश्चन की ओर, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था, तो छठा का हो जाएगा डी द कनिष्क के मतलब शासक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाजिज की को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया था, तो क्या क्या कहा गया था, वाजिज को, वाजी वाजिज को क्या कहा गया था ग्रंथों में, तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा गणतंत्र कहा गया था। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जनपद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हमारा है जहाँ से लोग अपना घर बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, तो पंच चिन्ह वाले जो सिक्के होते हैं वो क्या किससे बने होते हैं, तो हमारे तांबे से। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा जो हमारा है राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था, तो ब्रिटेन में नहीं हुआ था बौद्ध धर्म प्रचलित। 12वां नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब कहाँ मतलब की गई, पाटलिपुत्र स्थापना की गई तो किसके द्वारा, तो उदयभद्र द्वारा, ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो उदयभद्र द्वारा। 12 का सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, 13 नंबर, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शासक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तालवांडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है, तो किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ है, तो गुरु नानक का हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का जो हमारा है संरक्षक कौन था, तो बैरम खान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बोलते हैं, आईने अकबरी किसने लिखा था, आईने एक बारी किसने लिखा था हमारा, तो किस लिखा था हमारा अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो अकबर ने किया था, ठीक है ना, 17 का 4। बट जो होगा ना सबसे प्रतिबंध लगा दिया था जहांगीर ने, ठीक है ना, जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था, बट इसका होगा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपनी जीवन का अंतिम भाग बताया, तो किस किस में बताया था, दक्षिणी भारत में, ठीक है, दक्षिणी भारत में।
भाग बिताया, अरे मतलब अंतिम भाग कहाँ बिताया था, तो दक्षिणी भारत में बिताया था औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन के चलते हैं यहाँ से। अरे भाई क्या हो गया इसको ना। हाँ हाँ, समझ में केवल नंबर 18 19वां बना चलेंगे ना। हाँ ठीक है, इस तरह दिक्कत होता है भाई, इस तरह बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्वेश्चन को बार बार रीड करते हुए, क्योंकि 19 20 ठीक है। अब यहाँ से 19 से चलते हैं, यहाँ तो हो गया था ना 18, 19 थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। 19 से अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था, तो किसके साथ भारत आया था हमारा, तो गजनी के साथ आया था, ठीक है ना। गजनी के साथ हमारा जो है अल अल बेरूनी आया था, ठीक है, अल बेरूनी आया था, हम लिख देते हैं, ठीक है ना, अल बेरूनी आया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि इबन बतूता ने अपनी यात्रा किस विवरण में लिखा था, तो इबन बतूता आप लोग जानते हैं ना, इबन बतूता, इबन बतूता, ठीक है ना। 20 नंबर, तो 20 का हो जाएगा कहाँ से, तो अरबी, अरबी से लिखा था अपनी यात्रा का विवरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में महिला संत थी, तो निम्न में कौन महिला संत थी, तो इनमें सभी थी, मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी थी, और काई काल भी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 22 नंबर, एक सेकंड, 22 नंबर, एक सेकंड। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो हमारा अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। अजमेर में हमारा किसका स्थित है, तो शेख 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 मोइनुद्दीन चिश्ती का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, गोपुरम संबंध है, तो गोपुरम किससे संबंधित, तो मंदिर से संबंधित है, ठीक है ना। हमारा मंदिर से संबंधित है गोपुरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, हम्पी किस नगर हम्पी किस नगर साम्राज्य से संबंधित है, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, तो अस्थाई बंदोबस्त जो हमारा है वो बंगाल में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन 26 नंबर की, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था, तो कौन था हमारा, तो 26 का हो जाएगा कुंवर सिंह था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, संताल विद्रोह का नेता कौन था, तो संताल विद्रोह का जो हमारा नेता है सिंधो था। 28 का, बिहार के चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो बिहार के चंपारण में सत्याग्रह कब चालू हुआ था, तो 28 का हो जाएगा 1905 में, ठीक है। 1905 में सत्याग्रह, पागल वागल हो गया है क्या, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिहार में चंपारण 1905 कैसे होगा यार, गजब कुछ भी, 1905 नहीं होना चाहिए, एक बार देख लीजिएगा बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, सर्च कर लीजिएगा। दामनी इको का क्या अर्थ है, तो दामनी इको का भूभाग अर्थ है, ठीक है ना। कॉर्नवालिस कोड बना, तो कॉर्नवालिस कोड हमारा कब बना था, तो इसका हो जाएगा 30 का हो जाएगा 1793 ईस्वी में हमारा कॉर्नवालिस कोड बना था, ठीक है, 93 में। अगला क्वेश्चन जो डी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संताल विद्रोह कब हुआ था, तो 31 नंबर, संताल विद्रोह जो हमारा है वो 1855 में हुआ था, 1855 में हुआ था। अगला क्वेश्चन फिर, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था यार, 1911 यहाँ, बट क्वेश्चन ऑप्शन दिख नहीं रहा है, 1911 में हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी, तो 33 नंबर, तो 33 का हो जाएगा 1912 में, 1912 में, 33 का 4 इधर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया, तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया ना 1510 ईस्वी को किया था, 1510 ईस्वी को, ठीक है। कितना नंबर है, 34, 34, हाँ 1510 ईस्वी को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की कब की गई स्थापना, 35 नंबर, 35 का हो जाएगा 1773 को, ठीक है, 1773 को की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो 1853 को भी हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में हुई, हम लोग जानते हैं, तो बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो श्री राजगोपालचारी था, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 39 का क्या हो जाएगा, 39 का हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो किसमें निहित है हमारा, तो हो जाएगा संविधान में, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ 4 सेट देख लिए, जो जो क्वेश्चन डॉट लगाए आप लोग देख लीजिएगा, मतलब गूगल्स में सर्च करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन की चलते हैं यहाँ से, PDF चाहिए तो आप लोग ये PDF ले सकते हैं हमसे, ठीक है।
पांचवा सेट है ना, पांचवा लास्ट सेट है, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो हमारा है रावी नदी किनारे। लोथल लोथल स्थित है, तो लोथल का हमारा स्थित है तो गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ मतलब कलर है थोड़ा सा उड़ा हुआ, ठीक है, आप लोग मैनेज कीजिएगा। पढ़ते जाते हैं ना, आप लोग सुन लीजिएगा। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? धर्म की शुरुआत किस शासक ने? धर्म की शुरुआत, ठीक है ना। तीसरा का हो जाएगा अशोक ने की थी, ठीक है, अशोक ने की थी, सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत में नेपोलियन जो कहा जाता है वो हमारा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखा है? तो महाभारत जो हमारा है वेदव्यास ने लिखा है, वेदव्यास जी ने हमारा महाभारत लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कैटिल्स हैं, ठीक है, कोटिल्स हैं, ठीक है। चौथी ओद संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो किस शासक काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रायश्चित की रचना किसने की थी? तो आठवां क्या हो जाएगा? आठवां का हो जाएगा हरिसेन ने, हरिसेन हो जाएगा, हरिसेन। थोड़ा जूम इन कर दे क्या? हाँ। नौवां का है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10वां, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों पर नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य का जोड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ प्राप्त होते हैं? तो कहाँ प्राप्त होते हैं हमारा? तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बोलते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इबन बतूता किस देश का निवासी था? इबन बतूता जो हमारा था वो हमारा मोरक्को, बट मॉस्को होना चाहिए, मोरक्को लिखा हुआ है, मोरक्को होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो हमारा है कुतुबउद्दीन ने किया था, ठीक है। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा? 14 नंबर का हो जाना चाहिए 3, ठीक है ना, कुतुब ऐबक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ अब सही थोड़ा सा प्रिंट दिया हुआ है। 15 नंबर, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो किस संत ने हमारा किया था? तो रामनंद ने किया था। अगला क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो हमारा है जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाइने इलादी संबंध है? तो दाइने इलादी किससे संबंध है? तो अकबर से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो किसके समय में हुआ था स्थापत्य कला का, ठीक है। तो किसके समय में हुआ था? तो शाहजहां के। 19वां, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तालवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो हुआ था गुरु नानक का तालवंडी में जन्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अगला क्वेश्चन, आईने एक बारी किसने लिखा? तो आईने एक बारी जो हमारा है वो लिखा था मतलब अबुल फजल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल से? तो अकबर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब का पहली जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो 24 नंबर कहाँ बिताया था हमारा? तो हो जाएगा इसका दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में प्रथम, द्वितीय 1556। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हमारा है 1906 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 ईडी में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में, ठीक है, 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1920 के आंदोलन हुआ तो 1920 में कौन आंदोलन हुआ? 1920 में कौन आंदोलन हुआ था हमारा? तो आंदोलन हुआ था असहयोग। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो हमारा तो दांडी जो हमारा है गुजरात में। पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो हमारा हुआ था 1932 1934, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा पूना समझौता, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये आप लोग होमवर्क रहा। 31 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। काला कानून किसे कहा था? तो रोलर एक्ट को काला कानून कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 34 नंबर, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल था राजगोपालाचारी, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर था। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, हम जानते ही हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ से है क्या? हाँ यहीं से होना चाहिए, हाँ
बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो हमारा कब हुआ था? 36 नंबर 36 का हो जाएगा 1917 ईस्वी में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, संताल विद्रोह का नेता कौन था? तो संताल विद्रोह जो हमारा है उसका नेता कौन था हमारा? तो हो जाएगा सिंधु। ठीक है ना, सिंधु। अगला क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल में। बिहार में 1757 विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो प्रमुख नेता था हमारा कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन, भाई भारत संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो 40 का हो जाएगा संविधान में। तो हो गया, हम लोग देख लिए 200 MCQ। आप लोग याद रखिए, जो जो क्वेश्चन डाउट लगा वो थोड़ा सा मतलब आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तैयारी धाकर से कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।